स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। इसे लिखा है बिल ब्रॉयसन ने। बिल यानी विलियम, विलियम का शॉर्ट फॉर्म है बिल। विलियम मैकग्यूरे बिल ब्रॉयसन, born 8 December 1951, is a best-selling American author of humorous books on travel। तो इनके अधिकांश बुक्स ट्रैवल पे हैं, एज वेल एज बुक्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड साइंस। कुछ बुक्स इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज पे भी लिखी है। इस स्टोरी में राइटर अपने बारे में बता रहे हैं कि ये बहुत कंफ्यूज पर्सन है। ऑफ ऑल द थिंग्स I am not very good at, living in the real world is perhaps the most outstanding। यानी रियल वर्ल्ड में रहना इनके लिए आउटस्टैंडिंग है। I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me। अन्य व्यक्ति जो काम आसानी से कर लेते हैं, मैं भी उस काम को आसानी से नहीं कर पाता। The narrator, a confused personality। The narrator wonders how people manage to do things without any difficulty he can't do। Once he was going with his family to enjoy Easter holiday in England। While checking in, he suddenly remembered that he had recently joined British Airways फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। तो एक बार ये छुट्टियां मनाने ईस्टर की इंग्लैंड में जा रहे थे और एयरपोर्ट पे इनको याद आया कि मैं तो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम के अंतर्गत भी हूं, और वो उनके कैरी बैग में था। जब उसको ये खोलने की कोशिश करने लगे तो जिप गॉट जैम्ड, जिप जाम हो गया, यानी जिप को ये खोल ही नहीं पाए। न खोल पाने की वजह से सारे सामान इनके इधर उधर पूरे फ्लोर पे हर डायरेक्शन में फैल गए। यानी जो काम आसानी से हो जाना चाहिए था वो काम आसानी से नहीं हुआ। प्रिकॉशन टेकन बाय वाइफ। वाइल दे ट्रेवल टुगेदर द वाइफ टेक्स सम प्रिकॉशंस। शी टेल्स हर चिल्ड्रन टू टेक द लीड ऑफ द फूड फॉर डैडी और पुट देयर फुट्स अप व्हेन डैडी कट्स हिज मीट। यानी उनके काम बच्चे करते थे, ये काम कायदे से नहीं कर पाते थे। इतने कंफ्यूज्ड पर्सन थे कि बच्चे इनका मीट काटते थे, बच्चे फूड इनको सर्व करते थे। और जब ये अकेले ट्रैवल करते थे तो कुछ भी इधर उधर खा लेते थे, पी लेते थे। ही नेवर बेंड्स टू टाई लेसेस और पुट्स एंड ऑफ हिज पेन इन हिज माउथ। ये जूते का जो लेस होता है उसे भी टाई अप नहीं कर पाते थे और पेन की इंक अपने मुंह पे पोत लेते थे। इतने कंफ्यूज्ड पर्सन थे ये। ही ऑफन फॉरगेट टू आस्क फॉर एयर माइल्स और द क्लर्क फॉरगेट्स टू रिकॉर्ड देम। ही हैज फ्लोन अबाउट 1 lakh miles but has only 212 air miles divided between 23 एयरलाइंस। हालांकि ये 1 लाख माइल्स चल चुके थे। इनको बाली जाने के लिए 1 लाख माइल्स चलना था, लेकिन ये अपना कार्ड प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए एयरपोर्ट अथॉरिटी के सामने, क्लर्क के सामने। उसके बजाय सिर्फ ये प्रोड्यूस कर पाए 212 एयर माइल्स, इसलिए ये उस योजना का लाभ नहीं उठा पाए। डिफरेंस इन नेम ऑन कार्ड एंड टिकट। इनका नाम था बिल ब्रॉयसन, लेकिन ये नाम लिखवाए थे विलियम। ये बता ही नहीं पाए क्लर्क को कि विलियम बिल का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए इनका कार्ड एलिजिबल नहीं माना गया। वंस ही वॉज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया बाई एयर, ही वॉज expecting to collect quite a lot of air miles for the distance was long. He gave his card to the check-in clerk, to fill in the air miles, but she refused that privilege. The name on the card was W. Brayson,
while on the ticket it was B. Bryson, so he was not entitled. तो इस तरह से डब्ल्यू ब्रायसन उन्होंने नाम लिखा था और टिकट पे नाम था बी ब्रायसन। इसके वजह से ये उस एयरलाइंस का लाभ नहीं ले पाए। बच्चों, हम लोगों को भी इस बारे में बहुत सचेत रहना चाहिए कि हम लोगों को भी सही सही नाम अपना लिखना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की या किसी अन्य संस्था की योजनाओं का सही लाभ उठा सकें। लेखक की तरह हमें कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए।